हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में कार्यरत हूं। और आप आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। और यहाँ से किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो दिया गया था वो आर्नन एंड स्टाउट नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था और यह दिया गया था 1939 में। और जब उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था 1939 में दिया था, तो उस टाइम पे 16 न्यूट्रिएंट जो थे, 16 एलिमेंट जो थे, उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में शामिल किया गया था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आगे कि जो 16 एलिमेंट है उन्हें एसेंशियल क्यों कहा गया या कि वही न्यूट्रिएंट एसेंशियल क्यों है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और नोट करना है कि आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा दिया गया था 16 न्यूट्रिएंट, लेकिन अभी जो फिलहाल जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्रेजेंट में वो 17 न्यूट्रिएंट हैं जो कि एसेंशियल माने जाते हैं। तो अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे 17 ऑप्शन रहेगा तो हमें यहाँ पे 17 न्यूट्रिएंट को टिक करना है वहाँ पे। और जो 17 यानी 17वां न्यूट्रिएंट था वो था निकिल। निकिल जो था उसे 1987 में एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रख दिया गया था। तो हम जानते हैं कि अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिएंट को एसेंशियल क्यों कहा गया यहाँ पे। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं। जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी हैं या किसी भी न्यूट्रिएंट को एसेंशियल कहलाने के लिए उसको 3 क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो 3 क्राइटेरिया हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्राइटेरिया क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंस रोल है इसका। तो पहला तो जो क्राइटेरिया है किसी भी न्यूट्रिएंट को एसेंशियल कहलाने के लिए वह यह है कि अगर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट के अंदर या कि सॉइल में, यानी कि डिफिशिएंसी ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो कि 17 न्यूट्रिएंट है उसमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की भी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। यानी कि प्लांट के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा। यानी कि हम इस पहले जो क्राइटेरिया समझते हैं कि जिस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है 17 में से किसी एक भी न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट को, तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ मेन जो कीवर्ड है वो लाइफ साइकिल है, यानी कि प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी अगर किसी एक भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि वो एसेंशियल कहलाने का, तो दूसरा जो क्राइटेरिया है वो यह बताता है कि जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, यानी कि जिस भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है सॉइल में या प्लांट जिसको ले नहीं पा रहा है, तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को किसी दूसरे न्यूट्रिएंट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर सपोज दैट फास्फोरस की डिफिशियंसी मिट्टी में है तो उस न्यूट्रिएंट को किसी और न्यूट्रिएंट के द्वारा हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हमें उस न्यूट्रिएंट के लिए फास्फोरस ही देना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे नोट करना है कि न्यूट्रिएंट जिसकी डिफिशियंसी है उस न्यूट्रिएंट को उसी न्यूट्रिएंट द्वारा ही फुलफिलमेंट किया जा सकता है, उसी न्यूट्रिएंट द्वारा ही उसकी भरपाई की जा सकती है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं लाइन को। यहाँ पे लिखा गया है कि डिफिशियंसी ऑफ द एलिमेंट इज वेरी स्पेसिफिक, यानी जो डिफिशियंसी होती है स्पेसिफिक होती है, यानी कि वही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट द्वारा उसकी डिफिशियंसी को पूरा किया जाएगा। अदरवाइज अगर किसी दूसरे न्यूट्रिएंट से उसको रिप्लेस कर देते हैं तो वो फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आएगा अगर वो रिप्लेस किया जाता है। तो इस यहाँ पे जानते हैं कि मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट जिसकी कमी है उसको किसी और न्यूट्रिएंट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बल्कि उसी न्यूट्रिएंट द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी। और जो तीसरा क्राइटेरिया है एसेंशियल कहलाने का पौधे को, तो तीसरा क्राइटेरिया ये बताता है कि कोई न्यूट्रिएंट एसेंशियल तब कहलाएगा जब
वह डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द प्लांट के। जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कोई न्यूट्रिएंट अपना रोल प्ले करता है, और रिस्पिरेशन में, कैटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, कार्बोक्सिलेशन में, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पे जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो न्यूट्रिएंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी जो न्यूट्रिएंट है वो इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं कि इन तीन में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर पौधा पूरा नहीं करता है, कोई एक भी क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं करता तो वो न्यूट्रिएंट एसेंशियल नहीं कहलाएगा। यानी कि न्यूट्रिएंट को एसेंशियल कहलाने के लिए यह तीनों क्राइटेरिया को पौधे द्वारा पूरा करना पड़ेगा, तभी वो न्यूट्रिएंट एसेंशियल कहलाएगा। तो इसको हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट को एसेंशियल कहलाने के लिए तीन क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि वो जो न्यूट्रिएंट है, पहली बात तो उस न्यूट्रिएंट की कमी से या डिफिशियंसी से लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा पौधा, और जिस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है उसको उसी न्यूट्रिएंट द्वारा ही फुलफिलमेंट किया जाएगा, यानी कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ना रिप्लेसेबल होता है, यानी कि किसी और न्यूट्रिएंट से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो यह बताता है कि डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट के। तो इस तरह से हमने जाना कि तीन क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी होते हैं पौधे के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसके द्वारा दिया गया था। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया गया था आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा। और दूसरी चीज़ हमें जान लेते हैं कि इसको रिफाइंड जो किया था आर्नन ने किया था 1952 में, अगेन 1952 में, सॉरी 1952 में नहीं, 1954 में इसको दोबारा रिफाइंड किया गया था आर्नन द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा 17 न्यूट्रिएंट, पहले थे 16, अब हो गए हैं 17। तो अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें 17 में ही टिक करना है। देन हम अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ से कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कितने होते हैं। तो 3 क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी होते हैं, ऐसे करके यहाँ पे 3 होते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी हैं। तो लाइफ साइकिल, स्पेसिफिसिटी, यानी कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसको, और तीसरा मेटाबॉलिज्म, यानी कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। अगर आपको असर्शन रीजन दे के पूछ सकता है, जैसे आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड लगातार चेंज हो रहा है, तो असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि विच वन इज ए नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो इसमें से कोई 2 ऑप्शन देगा और एक नहीं देगा, या उसको चेंज कर देगा। तो उस कंडीशन में हमें सही ऑप्शन को वहाँ पे चूज करना पड़ेगा और उस हिसाब से आंसर को करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।